हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए मैरिज प्रपोजल का समरी और इसका नोटेबल पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसके नोटेबल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि नोटेबल पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है कि वैसी चीज़ें जो याद रखने योग्य हो। जैसे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, उसे उस सारी चीज़ों को यहाँ पे आकलन किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ए मैरिज प्रपोजल इज सो रिमार्केबल ड्रामा दैट इज कंपोज्ड बाय एंटन चेखव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज सो रिमार्केबल ड्रामा दैट इज कंपोज्ड बाय एंटन चेखव। कहने का मतलब क्या हो गया, ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव बहुत ही उल्लेखनीय या उत्कृष्ट, रिमार्केबल का मतलब उत्कृष्ट या उल्लेखनीय होता है। ड्रामा है मतलब नाटक है, जो कि दैट इज कंपोज्ड बाय, जो कि कंपोज किया गया है एंटन चेखव के द्वारा, जो कि एक ड्रामेटिस्ट थे ना। ही वॉज बोर्न ऑन 29 जनवरी 1860 इन रसिया। कहने का मतलब क्या हो गया, उनका जन्म, बोर्न मतलब जन्म होता है ना, उनका जन्म 29 जनवरी 1860 ईस्वी को रसिया में हुआ था, रसिया में ना। एंड डाइड ऑन, और उनकी मृत्यु हो गई थी 15 जुलाई 1904 को। कहाँ में, तो जर्मनी में। कहाँ हो गए थे, जर्मनी में ना। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इस नोटेबल पॉइंट को याद रखने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इसको। आगे अगले पेज में समझी पढ़ेंगे। ही वॉज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वह पेशे से एक डॉक्टर थे। प्रोफेशन क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोफेशन मतलब कि पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। ही वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ द डे ना। कहने का मतलब क्या हो गया, इन दिनों जब ये कविता लिख रहे थे तो इन दिनों वो एक एक्यूरेट पिक्चर को प्रस्तुत कर रहे थे। कहाँ में, तो रसिया में ना। अगला देखिएगा, ही बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस ना। कहने का मतलब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत क्या की, कॉमिक स्केच को लिखकर किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमिक स्केच को लिखकर किया। अगला देखिएगा, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड इन, उनकी महत्वपूर्ण ख्यातिपूर्ण रचनाएं, जो कि आपका नीचे लिखा गया है ना। सबसे पहले था अंकल वान्या, जो कि लिखा गया 1900 ईस्वी में। दूसरा है द थ्री सिस्टर्स, लिखा गया 1901 ईस्वी में। द चेरी ऑर्किड लिखा गया, आपका मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूंगा। अगला है आपका हार्ट ब्रेक हाउस, जो कि लिखा गया 1919 में। अगला पॉइंट है चुबुकोव कॉल्ड नतालिया एज लव सिक कैट। कहने का मतलब चुबुकोव जो है नतालिया के पिता, अपनी बेटी को लव सिक कैट, कहने का मतलब प्यार की, चुबुकोव कॉल्ड नतालिया एज लव सिक कैट, मतलब कि चुबुकोव जो है अपने बेटी को, मतलब नतालिया जो थी चुबुकोव की बेटी थी, उसको एक प्यार की भूखी बिल्ली कहते हैं। चुबुकोव जो थे वो नतालिया को प्यार की भूखी बिल्ली कहते हैं। अब अगले पेज में आपका समरी है, जो कि देखिएगा ध्यान से। देखिए समरी पे ध्यान दीजिएगा। ए मैरिज प्रपोजल इज सो रिमार्केबल ड्रामा। कहने का मतलब ए मैरिज प्रपोजल जो है बहुत ही उत्कृष्ट नाटक है। दैट इज कंपोज्ड बाय एंटन चेखव, जो कि संग्रहित किया गया है, रचित किया गया है एंटन चेखव के द्वारा। ही वॉज बोर्न ऑन 29 जनवरी 1860 इन रसिया। कहने का मतलब उनका जन्म, ही वॉज बोर्न मतलब उनका जन्म 29 जनवरी 1860 को हुआ, रसिया में मतलब कि रूस में। आगे देखिएगा, ही वॉज सच ए ग्रेट पोएट एंड राइटर, वह एक महानतम कवियों और लेखकों के गिनती में आते थे। दैट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड बाय रसिया, जो कि कहाँ से उभर कर आए थे, तो रूस से उभर कर आए थे ना। ही रोट मैनी स्टोरीज एंड ड्रामा, उन्होंने कई सारे कहानियाँ और ड्रामा को लिखे। ए मैरिज प्रपोजल इज़ वन ऑफ देम। एंड लास्टली ही डाइड ऑन 15 जुलाई 1904। कहने का मतलब क्या हो गया कि
ही रोट मैनी स्टोरीज एंड ड्रामा, उन्होंने कई सारे कहानियाँ और नाटक को लिखे। ए मैरिज प्रपोजल इज वन ऑफ देम, ए मैरिज प्रपोजल जो है उन्हीं सबों में से एक है, वन ऑफ देम का मतलब उन सबों में से एक। एंड लास्टली, और अंततः, ही डाइड ऑन, उनकी मृत्यु हो गई 15 जुलाई 1904 ईस्वी को। कहाँ में? तो जर्मनी में हो गई। पैराग्राफ चेंज करिएगा, मतलब यहाँ तक जो हो गया आपका नोटेबल पॉइंट का ही पार्ट था, इसके बाद आप पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। इन दिस ड्रामा, इस नाटक में राइटर प्ले एन एक्यूरेट पिक्चर, इस ड्रामा में राइटर जो हैं, मतलब कि राइटर जो थे एंटन चेखव जो हैं, एक एक्यूरेट पिक्चर को प्रस्तुत करते हैं ऑफ मैरिज प्रपोजल, शादी के प्रस्ताव के लिए। ऑफ मैरिज प्रपोजल, सॉरी मिस हो रहा था वहाँ पे, देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, देखिए, एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल नतालिया टू लमोव, कहने का नतालिया एक लड़की का नाम है और लमोव एक लड़का का नाम ना, और दोनों के बीच में जो शादी का प्रस्ताव चल रहा था उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। इन दिस स्टोरी लोमोव एंड चुबुकोव आर फास्ट फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या हो गया, इस कहानी में लोमोव और चुबुकोव बहुत ही अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, फास्ट फ्रेंड्स थे, यानी इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि तेज मित्र थे, ये नहीं। चुबुकोव कौन था? तो नतालिया का पिता था। लोमोव कौन था? नतालिया का आशिक था ना। कहने का मतलब क्या था कि नतालिया और लोमोव दोनों प्यार करते थे लेकिन किसी को कह नहीं पाते थे। और चुबुकोव जो था नतालिया का पिता था और लोमोव का क्या था? मित्र था। लोमोव लव्स नतालिया हु इज़ द डॉटर ऑफ लोमोव्स फ्रेंड चुबुकोव, कहने का मतलब लोमोव जो थी लोमोव जो था नतालिया से प्यार करता था। हु इज़ द डॉटर ऑफ लोमोव्स फ्रेंड चुबुकोव, जो कि लोमोव के मित्र चुबुकोव का क्या था? बेटी थी ना। डॉटर मतलब बेटी होता है, डॉटर क्या पढ़ेंगे इसको हम? डॉटर पढ़ेंगे। बट ही डिडंट से डायरेक्टली टू एनीवन, लेकिन वह लोमोव जो था किसी को डायरेक्टली नहीं कह पा रहा था। लोमोव किसी को डायरेक्टली न क्या, बट ही मतलब कौन? तो लोमोव डिडंट से डायरेक्टली टू एनीवन, कहने का मतलब क्या हो गया कि लोमोव उससे प्यार तो करता था लेकिन उसको डायरेक्टली कह नहीं पाता था ना। अगला देखिएगा, नतालिया ऑल्सो लव्स टू लोमोव, नतालिया भी लोमोव से प्यार करती थी। बट सी ऑल्सो डिडंट से न, लेकिन वह भी नहीं कह पाती थी। कहने का मतलब क्या हो गया, नतालिया और लोमोव दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाते थे ना, यही दोनों की एक खामी थी। बोथ डोंट फाइंड ए वे हाउ टू मेक एग्री ईच अदर, दोनों, बोथ मतलब दोनों, डोंट फाइंड ए वे एक रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। फाइंड मतलब खोजना, वे मतलब रास्ता ना। हाउ टू मेक एग्री कैसे राजी किया जाए, एग्री मतलब राजी करना ना। हाउ टू मेक एग्री कैसे राजी किया जाए, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, टू दिस प्रपोजल इस शादी के प्रस्ताव के लिए। वन डे एक दिन की बात है, लोमोव कम्स टू हिज फ्रेंड्स हाउस, लोमोव अपने मित्र के घर आया न। लोमोव कम्स टू हिज फ्रेंड्स हाउस, लोमोव आया किसके घर? उस अपने दोस्त के घर। बाय चांस नतालिया कम्स देयर, मतलब अचानक से, बाय चांस ऊपर वाले की कृपा से नतालिया वहाँ आई। एंड बोथ आर टॉकिंग सच ए प्रॉपर्टी, और दोनों क्या करने लगे? प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करने लगे, टॉकिंग करने लगे। एंड डॉग्स, और कहने का मतलब प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करने लगे और डॉग्स के बारे में भी क्या करने लगे? बात करने लगे न। प्रॉपर्टी का नाम था ऑक्समीडो, प्रॉपर्टी का नाम क्या था? ऑक्समीडो। और कुत्ते का नाम, एक का नाम लिप था, एक का नाम ग्वेस था ना। और इन दोनों के बातचीत करते करते क्या हो गया, दोनों में प्यार बढ़ा और अपना इस टाइप से शादी का प्रस्ताव एग्री किया गया। फाइनली बोथ फाइंड ए वे टू प्रपोज, और लास्ट में जाकर क्या कर दिया, दोनों ने प्रपोज करने का एक रास्ता खोज लिया। फाइंड मतलब खोजना, वे मतलब रास्ता ना, फाइनली का मतलब अंततः, बोथ मतलब दोनों हो गया ना। चलिएगा, धन्यवाद।